समझ नहीं आ रहा था यहाँ से निकलने के लिए हम क्या करें। फिर अचानक से वो हमें बचाने के लिए भगवान के रूप में प्रकट हुई। ये पुलिस स्टेशन है। जो लोग अंदर आते हैं उनके अंदर डर भी होना चाहिए और भय भी होना चाहिए। क्या हुआ? मैडम। नहीं मैडम जी, नमस्ते। मुझे ये दोनों चाहिए। अगर भेज देंगी तो मैं ले जाऊंगा। नहीं भेजा तो? नहीं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। अपने बेटे को सलाह देने की बजाय इनके साथ छेड़छाड़ करने आए हो? तुम अपने काम से मतलब रखो। उनके साथ क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके लिए कानून है। यहाँ का कानून मैं हूँ। ये मेरे आने से पहले की बात है। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं। अगर पता होता तो तुम यहाँ नहीं आती। मेरे जाने से पहले वहाँ के लोग भी डर जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? ले चलो इन्हें। छोड़। यहाँ से। तुम्हारा बेटा ग्रहण हॉस्पिटल में मर गया। मेरा बेटा तुम दोनों की वजह से मर गया। नहीं छोड़ूंगा। घटिया आदमी, तुम जैसे महिलाओं को शोषण करने वालों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। भैया, भाई नहीं रहे। बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर मैंने इल्जाम अपने सर ले लिया और जेल में आ गई। जिस शहर में राक्षस रहते हैं उस शहर में 1 मिनट नहीं रुक सकते हम। चलो यहाँ से चलते हैं। मेरे रहते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखिए। इनका नाम समुद्रा है। समाज में इनसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है। आपके साथ हुए अन्याय को सुनकर मुझे दुख हुआ। हमें वो दुख देकर वो खुशी से रह रहा है। हाँ मैडम, उसकी शादी हो रही है। हमें वो दुख देकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। मालकिन,
आपने मुझे अनुष्ठान के लिए मुहूर्त निकालने को कहा था। अभी मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है। अनुष्ठान के लिए मैं आपको फिर कभी बुला लूंगी पंडित जी। अभी आप जाइए। ठीक है मालकिन। मैडम, आगे का प्लान क्या है? किस बारे में बोल रहे हो? महादेवा की हत्या के बारे में। मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, समझे? मैं नहीं जानती कि मेरा संघर्ष किसके साथ है, लेकिन उसने मेरे बेटे को नहीं मारा। उसने तो अपना कर्तव्य निभाया। तुम मुझे अपने काम के बीच में मत घसीटो। एक मां होने के नाते मैं मेरे बेटे को खोने के दुख में हूं। अभी मैं बदला लेने की स्थिति में नहीं हूं। आपके बेटे को मारा है उसने, उसका बदला लेना चाहिए। समुद्रा, समुद्रा, समुद्रा। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बच्चा समझकर लाए हो। समुद्रा, पार्वती, मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या? पूछिए। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। खाने के लिए फल दोगी क्या? तुम्हें चाहिए? आप खाइए। महादेवा जी, ये सजावट जो है क्यों की गई है आज? नहीं पता। आपके दोस्तों ने कुछ बताया नहीं आपको? बताया। यहाँ जो कुछ भी होगा वो सुबह आके बता देना। हाँ? अरे नहीं नहीं, अभी आपको ना किसी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। महादेवा जी, सुहाग रात के दिन क्या किया जाता है आपको कुछ भी पता नहीं है क्या? क्या किया जाता है मुझे नहीं पता। बेचारे, कैसे पता होगा आपको? रस्सी खींचने वाले आदमी से साड़ी खींचने कैसे कह रही हूँ? अरे बाप रे। बिना गुरु के सीखने वाली कोई चीज है तो वो यही है। अरे मुझे सच में नहीं पता। वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, ला मैं शर्ट उतारती हूँ। दूर हटो, मुझे अजीब सा लगता है। हम दोनों में कुछ हो इसीलिए हमें यहाँ छोड़ा है। अरे छोड़ो मुझे, कुछ भी बोल के मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। महादेवा जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे बाप रे, ये क्या? रुको, मैं ही पंखा चला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही चालू कर लूंगी। महादेवा जी, आपने कहा था आपको कुछ भी नहीं पता। अरे वाह, नई जोड़ी, बहुत अच्छे। कई बार शादी के बाद लोग अपने दोस्तों को भी भूल जाते हैं। हे, तुम क्या मेरे लिए इतने खास हो कि मुझे तुम्हें अपनी शादी में बुलाना पड़ेगा? देखो ना ये कैसी बातें कर रहे हैं। क्यों तू बेकार की बात कर रहे हैं? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। कल आप दोनों को मेरे यहाँ खाने पर आना है। गावटी मुर्गी बनाओगी? हाँ, मैं तुम्हें ही काट दूंगी। हाँ, हम जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है, चलो। ठीक है। इसकी भी शादी हो गई, पता नहीं मेरी कब होगी। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, पागल है क्या? पतला ही हूँ।